नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मान भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद मान चैनल। साथियों, एक लेटेस्ट पत्र जारी हुआ। उच्च पद प्रभार प्रक्रिया से संबंधित डीपीआई द्वारा यह पत्र जारी किया गया है 1 जुलाई 2024 को। साथियों, इसके तहत जानकारियां मंगाई गई है और आगामी समय में अब काउंसलिंग होना है। काउंसलिंग की डेट क्या है, इसमें दी है या नहीं, ये संपूर्ण जानकारी जानेंगे हम इस वीडियो में। साथियों, इसी प्रकार के अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम इस पत्र को देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया प्रतिबद्ध समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, वही विषय में है उच्च श्रेणी शिक्षक प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला से व्याख्याता के उच्च पद प्रभार की आगामी काउंसलिंग में सम्मिलित कराने हेतु सतर्कता की जानकारी के संबंध में। तो साथियों, आगामी काउंसलिंग होना, उसी के सतर्कता से रिलेटेड यह पत्र जारी किया गया है। जैसा कि मध्य प्रदेश राजपद असाधारण 20 दिसंबर 2022 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा शाला भर्ती नियम एवं पदोन्नति नियम 12 जुलाई 2016 में संशोधित राज्य उच्च श्रेणी शिक्षक प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला से व्याख्याता उच्च पद प्रभार दिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार किया जाना है। उच्च श्रेणी शिक्षक प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला संवर्ग की 1/4/2023 की स्थिति में दर्शाने वाली राज्य स्तरीय द्वितीय संशोधन अंतिम पदक्रम सूची प्रकाशित की गई है। प्रकाशित पदक्रम सूची की प्रति विभागीय वेबसाइट विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध है, जो कि इसका एड्रेस भी दिया गया है। साथ में उक्त संलग्न सूची और आपको भेज करके लेख है कि उच्च श्रेणी शिक्षक प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला संवर्ग एवं माध्यमिक शिक्षक संवर्ग की संलग्न सूची अनुसार लोक सेवकों को उच्च पद प्रभार हेतु विचारण हेतु रखा जाएगा। तो साथियों, इसमें विचारण हेतु रखा जाएगा। साथ में तदनुसार आपके संभाग अंतर्गत सूची में सम्मिलित अंतर्गत जिलों में कार्यरत उच्च श्रेणी शिक्षक प्रधान अध्यापक माध्यमिक संवर्ग के विरुद्ध राज्य एवं जिला स्तरीय पर कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त प्रकरण, आपराधिक प्रकरण, अन्य जांच, न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित है अथवा नहीं, उनके विरुद्ध कोई दंड प्रभावशील है अथवा नहीं, अनाधिकृत रूप से कोई अनुपस्थिति या कोई डाइज नॉन डाइज की गई अथवा है या नहीं है जानकारी हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में संचालनालय के स्थापना कक्ष 2 में भेजी जाना है। कब तक भेजी जाना है? 12 जुलाई 2024 तक दोपहर 12 बजे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जावे। तो साथियों, ये समस्त जानकारी दी जा रही है। एक तो सूची में जो शिक्षक जैसे रिटायर्ड हो गए हैं, अनुपस्थित हैं या फिर कोई आपराधिक प्रकरण वगैरह है, तो उन सभी की जानकारी अपडेट करके सूची कल, जैसे कि कल संभवतः 12 जुलाई थी, तो वहाँ यह सूची भेज दी गई होगी और उसके बाद अब आगामी समय में काउंसलिंग डिसाइड होगी। साथियों, यहाँ पर अभी काउंसलिंग की डेट तो नहीं दी गई है और साथ में इस प्रकार के पद प्राथमिक शिक्षक से सहायक शिक्षक से लेकर के जो वरिष्ठ पद के उच्च पद प्रभार, साथ में उच्च माध्यमिक से लेकर हाई स्कूल प्राचार्य के लिए भी जारी हुए हैं और उनकी भी जानकारी 12 जुलाई की स्थिति में मंगाई गई है। और साथ में इसके बाद अब आगामी समय में जो काउंसलिंग होगी उसकी डेट जारी होगी। लेकिन साथियों, जहाँ उच्च माध्यमिक शिक्षक और अन्य जो प्राथमिक शिक्षक या सहायक शिक्षक से वरिष्ठ पदों पर जो कार्रवाइयाँ होना है, उसमें छूटे हुए लोक सेवक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक संवर्ग का कोई भी ऐसा नाम नहीं दिया गया कि छूटे हुए उच्च, क्योंकि उनके अभी आदेश जारी नहीं हुए। तो इस प्रकार से जो यूडीटी से व्याख्याता पद या एचएम से इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि छूटे हुए, क्योंकि अभी आदेश जारी नहीं हुए। तो अभी इससे हम यह भी क्लियर नहीं हुआ है कि सभी की काउंसलिंग होगी या सिर्फ छूटे हुए लोक सेवक की होगी। हालांकि इस पर जो वरिष्ठ कार्यालय से जो अपडेट आ रही है कि सिर्फ वही जो काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हुए थे, उन शिक्षकों की काउंसलिंग होना है। तो शीघ्र ही इसकी अपडेट जारी होगी और यह प्रोसेस प्रारंभ होकर के और समाप्ता इसी माह में यह आदेश उच्च पद प्रभार के आ सकते हैं। तो साथियों, सूची भी इसमें दी गई है। इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। साथ में लाइव सेक्शन भी हम 1-2 दिन के अंतर्गत ला रहे हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।